नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम और मोरेटोरियम पर लगने वाले ब्याज माफ़ी को लेकर सुनवाई हो रही थी, जो कि सुनवाई शायद 1 तारीख से चल रही थी और कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई उसकी हुई है। तो आज सुनवाई जो स्टार्ट हुई थी वो दोपहर के 2 बजे से हुई थी और वहाँ पर बार बार लोगों ने, मतलब जो हरीश साल्वे थे वकील और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे उन्होंने, और उसके अलावा कपिल सिब्बल जी, उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे थे, अपनी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट को कही थी। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मैं बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव थोड़ा सा रिस्पांस आया बोरोवर्स के लिए निकल कर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी अकाउंट 31 अगस्त तक एनपीए नहीं है उनको और 2 माह के लिए एनपीए नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जो भी बोरोवर्स हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से उनको दंडित नहीं करना चाहिए। तो ये भी बोला है। तो न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप न्यूज़ को चेक कर लीजिएगा। तो ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है एससी हेयरिंग ऑन लोन मोरेटोरियम हाईलाइट्स बैंक शुड नॉट डिक्लेयर अकाउंट एज एनपीए फॉर 2 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बैंक्स को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए अकाउंट को एनपीए 2 महीने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो नीचे आ जाता हूँ न्यूज़ पर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन September 3 हियर्ड ए बैच ऑफ पिटीशन सीकिंग इंटरेस्ट वेवर ऑन लोन मोरेटोरियम ग्रांटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख यानी आज को एक जो बैच था पिटीशंस का, मतलब जो पिटीशंस थी जो कि इंटरेस्ट वेवर और लोन मोरेटोरियम को लेके थी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, उस पर मतलब आज सुनवाई हुई है। ठीक है, ये बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी एंड एम आर शाह, ये तीनों जो जज हैं इन्हीं की बेंच थी। हियर द पिटीशन, उन्होंने पिटीशन को सुना है। ठीक है, द टॉप कोर्ट विल कंटिन्यू द हियरिंग ऑन September 10। बहुत मेन बात है कि 10 सितंबर को मतलब सुनवाई इस केस में होगी। ठीक है, कोर्ट इसको सुनेगा। तो जस्टिस भूषण सेड बैंक्स शुड नॉट डिक्लेयर अकाउंट्स एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर 2 मंथ्स एंड बैंक बोरोवर्स। तो यहाँ पर मिस्टेक की जगह ना यहाँ शुड नॉट है शायद, मतलब ऐसा है कि जस्टिस जो भूषण है उन्होंने बोला है कि बैंक को नॉन एनपीए नहीं करना चाहिए अकाउंट को 2 महीने के लिए, और जो भी मतलब बोरोवर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ आ जाता हूँ मैं नीचे। तो सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टू सुप्रीम कोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज फेस्ड बाय एवरीवन बट इज द इम्पैक्ट इज डिफरेंट फॉर एवरी सेक्टर। इम्पैक्ट इज गुड आल्सो ऑन सम सेक्टर्स लाइक फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो ये है इनपुट आए हैं इनके पास लीगल न्यूज़ वेबसाइट बार एंड बेंच से। मतलब जो कोविड का इम्पैक्ट है वह हर किसी के द्वारा फेस किया गया है कोविड के इम्पैक्ट को, और इम्पैक्ट जो है मतलब अलग अलग है हर सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट इज गुड ऑल्सो ऑन सम सेक्टर लाइक फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर। मतलब इनका कहने का मतलब ये है जो फार्मा सेक्टर है और जो आईटी सेक्टर है इस पर जो इम्पैक्ट आया अच्छा, मतलब कहने का इनका ये है कि अब क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहता। द आइडिया ऑफ मोरेटोरियम वाज टू डिफर पेमेंट्स टू ईज द बर्डन कॉज्ड बाई कोविड एंड लॉकडाउन सो द बिजनेस कैन मैनेज वर्किंग कैपिटल। मतलब ये तो मैं सारा हटा देता हूँ, मैं मेन पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। अकाउंट डेट नॉट बिकम एनपीए ऑन September 1 आफ्टर द मोरेटोरियम एंड्स। अकाउंट जो है वो एनपीए नहीं होंगे 1 सितंबर को। ठीक है, द एक्सपर्ट कमेटी विल कम अप विद द सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन ऑन September 6। जो एक्सपर्ट कमेटी है वो 6 सितंबर को अपनी गाइडलाइन दे देगी। द डीएमए प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट में टेक एक्शन सो फार एनडीएमए हैज डीम्ड इट फिट फॉर द आरबीआई टू अडॉप्ट सुपरवाइजरी रोल। मतलब आरबीआई को रोल दे दिया, मतलब क्या है, मतलब कुछ भी कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट था जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया था तो उसमें एक्शन लेना था, तो उन्होंने मतलब जो है मतलब आरबीआई को दे दिया, आरबीआई को सुपरवाइजरी रोल दे दिया एक्शन लेने के लिए। वाह क्या बात है। ऐसी ऑब्जर्वेशन, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट दे हैव नॉट बीन गिवन द एडिक्वेट रिलीफ एंड द एनडीएमए अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए हैज़ नॉट बीन active to give relief, said Justice Bhushan.
ठीक है। जस्टिस भूषण ने कहा है मतलब कि जो पिटिशनर हैं उनको नहीं दिया गया मतलब कोई भी रिलीफ एंड डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरफ से। क्वेश्चन इज अबाउट द डिमांड इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन द मीन टाइम मोरेटोरियम एंड पेनल इंटरेस्ट कैन नॉट गो टुगेदर। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है, सीधी बात यह है जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है और जो वो एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, तो एक तो हो गया ब्याज और एक हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये आप एक साथ नहीं लगा सकते। तो इस पर भी बात कही है। आरबीआई विल हैव टू क्लैरिफाई, जस्टिस रेड्डी ने ऐसा बोला है। नो अकाउंट शुड बी डिक्लेयर्ड एनपीए फॉर 2 months एंड द बैंक शुड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट बोरोवर विच इज कोअर्सिव। कोई भी अकाउंट जो है वो 2 महीने के लिए एनपीए नहीं होना चाहिए और बैंकों को कोई भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए जो बोरोवर्स हैं उनके खिलाफ। ठीक है, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैम, हमें उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, ऐसा अशोक भूषण ने कहा है। ठीक है, ये ऐसे अकाउंट्स के लिए बोला है जो कि एनपीए नहीं हुए 31 अगस्त तक। तो यही था पॉइंट। तो ये है दूसरी न्यूज़, और दूसरी न्यूज़ में है किस्तों में राहत और ब्याज एक साथ नहीं चल सकते, मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के स्तर पर जस्टिस आर रेड्डी ने कहा कि मोरेटोरियम और ब्याज एक साथ नहीं चल सकते। केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता यह है कि उन्हें मोरेटोरियम के तहत पर्याप्त राहत नहीं दी गई। यह है मोरेटोरियम की अवधि के दौरान लोन की किस्तों पर ब्याज की वसूली किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक लंबी बहस चली। इस दौरान 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि मोरेटोरियम ब्याज एक साथ नहीं चल सकते। केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण ने कहा याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता यह है कि उन्हें मोरेटोरियम के तहत पर्याप्त राहत नहीं दी गई। इसके अलावा मदद के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी लागू नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं दिया है और फिर 10 तारीख को फिर से सुनवाई किए जाने की बात कही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि ब्याज पर ब्याज लगाने का कोई तुक नहीं बनता है। केस की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, आर रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच कर रही है। ठीक है, ये न्यूज़ थी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों न्यूज़ आपने देख ली, थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब जो अगली डेट है वो है 10 सितंबर सुनवाई की। तो देखते हैं 10 सितंबर को क्या होता है। तो एजुकेशन और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।